हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस फिल्म के बारे में मैं बात करूंगी ये 1998 में आई थी और इस फिल्म को बनाया था सोहेल खान ने। और इस फिल्म में थे सलमान खान, काजोल, अरबाज खान, निर्मल पांडे और अन्य बेहतरीन कलाकारों से सजी ये फिल्म थी जिसका नाम था प्यार किया तो डरना क्या। ये उस साल की काफ़ी सफल जो फिल्में हुई थी उनमें से एक थी और एक तरीके से सोहेल खान की ये दूसरी फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्ट किया था। इससे पहले उन्होंने औजार नाम की फिल्म डायरेक्ट की थी जिसमें सलमान खान थे, संजय कपूर थे, शिल्पा शेट्टी थी और निर्मल पांडे थे। निर्मल पांडे तो खैर आज की तारीख में अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि सन 2011 में ही उनका निधन हो गया एक गंभीर बीमारी के चलते। खैर वो भी बॉलीवुड के बेहतरीन विलन में से एक थे, लेकिन वही वाली बात है कि अच्छे आर्टिस्ट बॉलीवुड में सरवाइव नहीं कर पाते। कुछ जो हैं वो पॉलिटिक्स का शिकार होकर इंडस्ट्री से निकल जाते हैं, तो कुछ गंभीर बीमारियों के चलते इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो यही हाल निर्मल पांडे का भी रहा। अब और उनकी लाइफ में क्या मसले थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, ये तो वही जाने। लेकिन कहा जाता है कि उन्हें एक गंभीर बीमारी के वो शिकार हो गए थे। अब मैं बात करूंगी कि इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल थी। इसमें धर्मेंद्र का भी एक अच्छा बेहतर रोल था और काफ़ी फैमिली ये फिल्म थी। कहने को एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन एक साफ़ सुथरी ये फिल्म थी जिसमें हर वो एलिमेंट डाला गया जो पब्लिक को, उस वक्त की ऑडियंस को पसंद आता था। हालांकि कुछ इसमें ऐसी भी चीज़ें दिखाई गई जो शायद उस वक्त ऐसी नहीं थी जितनी आज हैं। जिस तरह से कॉलेज लाइफ जो दिखाई गई, जो शायद जो चीज़ें आज की तारीख में इतने गंभीर तरीके से हमारे सामने आती हैं, उस टाइम पर उन चीज़ों को लेकर आना कि कॉलेज में नशाबाजी चल रही है, फैशन चल रहा है। अब तो खैर जो फैशन उस फिल्म में आपको देखने को मिला वो तो कुछ भी नहीं है, और जिस तरह की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ कॉलेज की दिखाई वो तो कुछ भी नहीं है। हालांकि फिल्म में बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है और काफ़ी जो इस फिल्म की जो एक सबसे हाईलाइट चीज़ हुई थी वो था इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो काजोल और सलमान खान के पीछे बजता है। आई थिंक कुछ ऐसे बीजीएम हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक हैं जो आज भी हम लोग याद करते हैं। और जो प्यार किया तो डरना क्या का जो ये म्यूज़िक है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये आज भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है। और जब हम देखते हैं इस फिल्म को तो ये बैकग्राउंड हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कहा जाता है कि इस फिल्म में काजोल और सलमान के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे जिसकी वजह से ये लोग बात नहीं करते थे, लेकिन अपने काम में दोनों इतने प्रोफेशनल थे कि जब कैमरा ऑन होता था तब अपना बेस्ट देते थे। देखिए ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बहुत सारे ऐसे कोलीग्स होते हैं जिनमें बिल्कुल भी बनती नहीं है, ईंट कुत्ते का बैर होता है, लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदारी, वफादारी के चलते वो एक दूसरे के साथ में समझौता करके आ जाते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। और यही एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान होती है। उधर इस फिल्म की जो कहानी का जो बेसिक मैं आपको बता दूं कि अरबाज खान जो हैं वो एक बहुत ही पॉजेसिव ब्रदर होते हैं। उनके माँ बाप बचपन में इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होते हैं, तो एक तरीके से उन्होंने काजोल को अपनी बहन से ज़्यादा बेटी की तरह पाला होता है। उनके एक अंकल होते हैं, चाचू होते हैं धर्मेंद्र, और जो काजोल हैं वो एक इच्छा जताती हैं कि वो शहर जाकर हाई एजुकेशन लेना चाहती हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहती हैं। कॉलेज के एक अच्छे कॉलेज में शहर के में पढ़कर वो अपना फ्यूचर बनाना चाहती हैं। तो उनकी इस ख्वाहिश को पूरी करने के चक्कर में जो है अरबाज उन्हें कॉलेज में हॉस्टल में भेजने को तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सलमान खान से, और फिर कैसे उनके बीच में प्यार डेवलप होता है। और जब उनके भाई को पता चलता है तो वो अपनी बहन को वापस ले आते हैं। अब अपने प्यार को जो है वो पाने के लिए और अपने प्यार के भाई का दिल जीतने के लिए जो हैं वो जाते हैं वहाँ पर।
और किस तरीके से वो वहाँ पर लोगों का दिल जीतते हैं, ख़ास तौर पे अरबाज का, जो कि काजोल के ब्रदर हैं, उनका दिल कैसे जीतते हैं, ये आपको इस फिल्म में पता चलेगा। और जब दिल जीत लिया जाता है तो कहानी का एंड हो जाता है। तो अगर आप ये फ़िल्म देखना चाहते हैं तो आप ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो एक तरीके से एक वो टाइम भी था जब कुछ रोमांटिक फिल्में बनती थी, बट एक फैमिली ओरिएंटेड ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनती थी, और ये फिल्म इसी वजह से हिट रही। इसके गाने भी बड़े ज़बरदस्त रहे। इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था जतिन ललित, हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद ने, और इसके जो गाने लिखे थे वो शायद लिखे थे इकबाल सबरी ने। और इसके सारे गाने बहुत चार्ट बस्टर रहे, ख़ास तौर पे वो गाना जो शायद सलमान खान की पहचान बन चुका है, और आज तक वो गाना जो है जब भी बजता है तो बस सलमान खान का वो जो परफॉर्मेंस है जो उन्होंने इस गाने पे किया, जो उनका हुक स्टेप है, वो बहुत ज़्यादा याद आता है। और एक तरीके से जब ये गाना याद आता है तो इसका सिंगर भी उसी वक्त याद आता है, जो थे कमाल खान। जी हाँ, कमाल खान जो थे फॉरेनर थे शायद, और बाहर गांव से आए थे, और उन्हें इस फिल्म से जो चांस मिला, उस चांस के बाद ऐसा उन्होंने डांस किया कि उन्हें आर.डी. बर्मन अवार्ड से नवाजा गया फिल्म फेयर में। उस टाइम पर उनको मिला, मैंने उनको वो ट्रॉफ़ी मिलते हुए देखी थी, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम हुआ करता था कि मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड रहते थे जब फिल्म फेयर अवार्ड टेलीकास्ट होते थे, तो लाइव आ रहे होते थे तो बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, अरे किसको मिलेगा किसको मिलेगा। तो अवार्ड फंक्शन के लिए एक वक्त पर हमारी जो बेकरारी होती थी ना, वो मतलब आसमान छू रही होती थी। अब तो खैर कितने अवार्ड्स आ गए, और अब तो हमें पता चल चुका है कि भाई ये अवार्ड्स की क्या सच्चाई है, बट उस टाइम पर तो हमारी मासूमियत अपने चरम सीमा पे थी। मतलब हम लोग इतने मासूम थे, हमें लगता था सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ बड़ा रियल है, लेकिन फिर अब समझ में आ गया। और कुछ अब सारी चीज़ें प्री रिकॉर्डेड होती हैं, परफॉर्मेंस भी रिकॉर्डेड होते हैं, तो अब वो डेप्थ नहीं दिखाई देती है काम में और टेक्निकल जो ग्राउंड्स पर जो ये टेलीकास्ट होते हैं। बट एक वक्त था कि हम सारी सारी रात बैठकर जब तक अवार्ड ख़त्म नहीं हो जाते हम देखते थे टकटकी लगाए हुए। तो वो मुझे याद है कमाल खान को जो है अवार्ड भी मिला, और उसके बाद कमाल खान ने काफ़ी गाने गाए। ना तुम जानो ना हम मूवी का एक गाना था, तुमसे मुझे प्यार क्यों हो गया, वो गाना भी कमाल खान ने गाया था। कमाल खान का करियर काफ़ी अच्छा हो सकता था। इनफैक्ट 2005 में भी उनकी एक फ़िल्म आई थी जो बोले सोनेहल करके, जो शायद सनी देओल के साथ थी, उसमें भी वो थे। लेकिन फिर पता नहीं उनकी लाइफ में ऐसा क्या घटा, क्या कंट्रोवर्सी हुई, शायद वो सलमान खान की हिट एंड रन कंट्रोवर्सी ही थी, कुछ ऐसा ही थे जिसकी वजह से वो फिर उन्हें ये कंट्री छोड़ के जाना पड़ा। हालांकि अभी भी वो थोड़ा बहुत गाते हैं सलमान खान के लिए। राधे फिल्म का जो गाना था सीटी मार, वो भी शायद इन्होंने ही गाया था या किसी ने तो गाया था, कमाल खान ने ही गाया था शायद, मुझे जहाँ तक लगता है, या उस फिल्म का कोई गाना था, बट गाया तो था एक गाना, मैंने सुना तो था। खैर, बट ये बहुत ही बड़ी बात थी कि वही पहली ही फिल्म से जो है फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाला सिंगर आज एक तरीके से कहाँ है, किस हाल में है, उसके ज़्यादा कोई वेयर अबाउट्स नहीं है। अगर मैं इस फिल्म की बात करूं काजोल की, तो ये जो साल था 1998, ये काजोल के लिए बड़ा ही बेहतरीन साल था। काजोल की लगभग सारी की सारी फिल्में हिट हो रही थी। हालांकि काजोल कभी भी फैशन के मामले में मुझे कोई खासी नहीं लगी, वो काफ़ी सिंपल रहती थी। आज तो वो एक एज में पहुंच चुकी हैं, 2 बड़े बड़े बच्चे हो गए, लेकिन उस टाइम पर जो काजोल की जो सिंप्लिसिटी थी ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। आपने अगर 90s के अवार्ड फंक्शन में काजोल को ड्रेसअप होते देखा होगा तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। आज काजोल बहुत तड़क भड़क चटकीले कपड़े पहनती हैं, लेकिन उनके अंदर वो जो सादगी पहले हुआ करती थी ना, वो सादगी मैं बहुत मिस करती हूँ। एज एन एक्ट्रेस तो वो ज़बरदस्त थी, हैं और रहेंगी। उन्होंने कई ऐसे अच्छे रोल किए हैं, लेकिन इस फिल्म में आपको काजोल की एक्टिंग डेफिनेटली अच्छी थी,
क्योंकि उनका भी एक अच्छा खासा रोल था, लेकिन उससे कई ज़्यादा जो है काजोल की सिंप्लिसिटी आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि इसमें वो बहुत सिंपल रही हैं। सलवार कमीज़, उनके लंबे काले घने बाल, वो बड़ा अच्छा लगता था और काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने किरदार के साथ न्याय किया। सलमान खान ने इसमें कॉमेडी टच देने की भी कोशिश करी है और उनके कुछ सीन काफ़ी पॉपुलर हुए थे, जैसे वो क्रिकेट जो खेलते हैं और कैसे वो मैच फिक्सिंग करवाते हैं, फिर वो अपने कॉलेज में डुप्लीकेट एक्टर्स को लेकर आते हैं, वो सीन काफ़ी पॉपुलर हुए थे। मैंने ये फ़िल्म बहुत देखी है मैंने ये फ़िल्म। और इसके गाने भी एक बड़ा अच्छा है, दीवाना मैं चला उसे ढूंढने, बड़े प्यार से, जो उदित नारायण साहब ने गाना गाया। तो गाने काफ़ी अच्छे थे। पूरी की पूरी मैं कहूँगी कि सलमान खान का इसमें, अगर मैं कहूँ कि एक चीज़ इससे जुड़ी हुई है और वो है वो गाना ओ जाने जाना, जिसकी वजह से ये फ़िल्म इतनी बड़ी हाइप पकड़ी। और सलमान ने जो परफॉर्मेंस दी, जो उन्होंने, अब मैं क्या बोलूँ, उन्होंने शर्टलेस होकर पहली बार इस फिल्म में पूरा गाना किया, जिसकी वजह से, इस गाने की वजह से जो है उन्होंने फिर बाद में जितने भी अवार्ड फंक्शन होते थे वो परफॉर्म करते थे और आज भी वो इस गाने पर डांस करते हैं। मतलब ये गाना हमेशा हमेशा के लिए आई थिंक अमर हो गया है और सलमान खान के साथ ऐसे टैटू की तरह ये गाना चिपका हुआ है कि एक तरीके से उनकी पहचान बन चुका है। तो ओवरऑल ये जो फिल्म है ये बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड है। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ी लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, लेकिन ओवरऑल ये फिल्म आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इसमें अंजला जावेरी भी है, जो एक वक्त पर एक्ट्रेस के तौर पर लॉन्च हुई थी हिमालय पुत्र मूवी नाम से अक्षय खन्ना के साथ। उसमें ये अरबाज की लव इंटरेस्ट के रूप में आपको नज़र आएंगी। अंजला जवेरी, हाँ ये नाम है। हालांकि आजकल तो अंजला जवेरी बॉलीवुड में अब इतनी दिखती नहीं है, लेकिन एक वक्त था जब उन्होंने कुछ फिल्में करी हैं और ये फिल्म उनमें से एक है, पर इनको कोई खासा फ़ायदा नहीं हुआ। और इनके जो हस्बैंड हैं वो शायद जब वी मेट फिल्म में, जो कौन थे वो जिसके लिए करीना कपूर घर से भागती हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो जो फिर बाद में उनके साथ भागने को मना कर देता है और फिर करीना डिप्रेशन में आ जाती है और फिर शायद उसे डिप्रेशन से निकालता है, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा। वो शायद मैंने सुना था वो उनके हस्बैंड है, पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है। अच्छा, इस फिल्म में डब्बू मलिक थे, क्या थे, नहीं वो अब्बू मलिक थे, सॉरी, अब्बू मलिक भी आपको इस फिल्म में दिखेंगे। वही अब्बू मलिक जो बिग बॉस सीज़न 13 में दिखे थे सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज के साथ। उन्होंने आसिम रियाज के साथ वो जो है वो एक टास्क किया था, जिसमें आसिम ने ये बात कही थी अब्बू मलिक से कि मैं बेहोश भी हो जाऊं तो मेरा हाथ मत छोड़ना। तो वो आसिम के साथ बैठकर उन्होंने वो टास्क कंप्लीट किया था। तो ये फिल्म जो है पूरे तरीके से आपको एंटरटेन करेगी और एक अच्छा सुकून फील आएगा और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको नॉस्टैल्जिया भी फील होगा और आपको लगेगा कि यार बॉलीवुड में ऐसी भी फिल्में बनती थी और ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट भी किया जाता था और किस तरीके से डिसेंसी रखकर भी एक अच्छी फिल्में बनाई जाती थी। और ये बात पता नहीं क्यों जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो भूल गए हैं कि पहले हमारी जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में जिन्होंने इतनी कमाई की है, उनमें से कई ज़्यादातर फिल्में ऐसी ही हैं जो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई हैं, जिसमें कहीं से भी किसी भी तरह की कोई अश्लीलता, फुहड़ता, अभद्रता आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस फिल्म में भी जो रोमांस दिखाया है काजोल और सलमान के बीच में, उसमें कहीं से भी आपको किसी भी तरह की कोई गंदगी देखने को नहीं मिलेगी और पूरी तरीके से फिल्म जो है वो आप इसे थम्स अप ज़रूर देंगे। और अरबाज खान ने जो है एक पॉजिटिव भाई का किरदार बड़े ही अच्छे से निभाया। उनका वो डायलॉग काफ़ी पॉपुलर हुआ था, बोल दिया ऐसे करके कुछ था, क्योंकि ये फिल्म अभी कुछ दिन पहले टीवी पर आ रही थी, सैटेलाइट चैनल पर मैं देख रही थी, तो मुझे याद आया कि अरे मैं इस फिल्म के बारे में बात क्यों ना करूं, क्योंकि मैंने इस फिल्म को बहुत देखा है। इसके सीन्स आज भी मुझे याद है और इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी मुझे याद है, वो जो काजोल और
इसके सलमान के भी पीछे बजता है। तो ओवरऑल अब मैं बार बार एक ही बात को तो रिपीट करूँगी नहीं। तो ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है और एक रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्म है जिसे सोहेल खान ने बहुत ही अच्छे से डायरेक्ट किया, और सोहेल खान प्रोड्यूसर भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, और सन 2002 में मैंने दिल तुझको दिया से उन्होंने एज एन एक्टर भी अपने करियर को जो है एक नई आजमाइश दी थी, और उसमें उनका साथ दिया था समीरा रेड्डी ने। और उस फिल्म के गाने भी काफ़ी चले थे, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। वो फिल्म भी ठीक ठाक चली थी, लेकिन सोहेल का करियर एज एन एक्टर इतना नहीं चला। हालांकि अरबाज ने तो फिर कुछ अच्छा काम किया है, वो डायरेक्ट भी उन्होंने दबंग फिल्म करी जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। तो कहीं ना कहीं जो है सलमान के बाद अगर किसी का करियर थोड़ा सा एक ट्रैक पे था तो वो अरबाज खान का है, क्योंकि एज एन एक्टर उनकी पहली ही फिल्म विलन थी, एज अ विलन थी, दरार मूवी थी जिसमें ऋषि कपूर और जूही चावला थे। तो शायद उनको इसके लिए बेस्ट विलन का अवार्ड भी शायद मिला था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे बताइएगा। अगर मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ तो मेरा ये डाउट क्लियर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। तो पूरी जो ये फिल्म है आप इंजॉय कीजिए और उन बीते पलों को आप याद कीजिए। वो ऐसे पल हुआ करते थे जब बिना किसी बदतमीज़ी के हम एक अच्छी शुद्ध शाकाहारी रोमांटिक फिल्में देखा करते थे, और सिंप्लिसिटी तो क्या खूबसूरत थी, क्या एक्ट्रेसेस जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती थी वो भी आपको देखने को मिलेगा। और जो हीरो है वो भी अपनी मर्यादा और गरिमा को बिल्कुल लांघते नहीं थे और अपनी हद में रहकर जो हैं वो रोमांस किया करते थे। तो ये देखने को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये फिल्म टीवी पर तो आप लोगों ने बहुत बार देखी ही होगी, चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं ये फिल्म आती ही रहती है, क्योंकि ये फिल्म अच्छी फिल्म है। मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि भाई सलमान ने भी अपनी फिल्में अपने करियर में कुछ अच्छी फिल्में की हैं। अब उनकी एक्टिंग कैसी भी रही हो, लेकिन बाकियों ने तो अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी अगर वो कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तो हाल फिलहाल उनका कोई ऐसा काम है नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि अब वो वापस से बिग बॉस लेकर आ रहे हैं। तो खैर वो एक अलग बात है, अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं उस पर भी बात करूँगी जैसे मैंने पिछली बार किया था। तो खैर वो एक अलग मैटर है, लेकिन यस ये फिल्म आप देखिए और इन्जॉय कीजिए और बताइएगा कि मैंने जो ये रिव्यू किया है वो आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लायक है किसी और के साथ शेयर करने में तो इसे शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी सलाह दीजिएगा कि वाकई ये चैनल सब्सक्राइब करने लायक है। मेरा चैनल अलग है, मेरे बात करने का भी तरीका अलग है, तो हो सकता है कि थोड़ा आपको अलग लगे, लेकिन जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे कमेंट करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, उनको तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है और आप लोगों के सपोर्ट के बगैर ये सब बहुत अधूरा है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ इनकरेज कीजिए। अपने सजेशन आप दे सकते हैं बिल्कुल खुले मन से, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप मुझे लगेगा कि मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू, बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे।